students, welcome to my channel. This is me, Nikki Gupta, and I am going to teach you economics. In this video, I am going to teach you the introduction of macroeconomics. I have already taught you the introduction of macroeconomics in my previous video. In this video, I am going to teach you circular flow of income. Circular flow of income means कि हमारी इनकम कहाँ से कहाँ उसका फ्लो होता है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पे कैसे इफेक्ट करते हैं. तो दिस विल बी कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्लो ऑफ इनकम. नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो. इनकम का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है और फिर वो सर्कुलर फॉर्म में कैसे घूमता है. तो एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक होती है हमारा फर्म. तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी हम अज्यूम करेंगे. तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारी दो ही सेक्टर्स होते हैं. वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड वन इज फर्म, दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास क्या जाता है, फैक्टर सर्विसेज. अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं. फैक्टर सर्विसेज को हम मेंशन करेंगे ऐसे, लाइक जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, लाइक हमारे जो लेबर हैं वो हमारे फैक्टर सर्विसेज में आ जाते हैं. ये भी हमें टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं इन्हीं की हेल्प से होता है. लेबर की हेल्प के बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो चार फैक्टर होते हैं हमारे प्रोडक्शन के टाइम में, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हमारे फैक्टर सर्विसेज होते हैं. अब हमारे जो है प्रोडक्ट मार्केट में क्या आएगा, ये हमारी प्रोडक्ट मार्केट कहलाती है और ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है. प्रोडक्शन जिसमें होती है वो फर्म कहलाएगी और जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, अगर बहुत सारी फर्म है तो हम उसको इंडस्ट्री बोल देते हैं. जब बहुत सारी फर्म एक साथ आ जाती हैं तो इंडस्ट्री कही जाती है. इनके बदले हम इनको क्या देते हैं, लेबर को क्या देंगे, वेजेस. लैंड के बदले में हमें रेंट मिलेगा. अगर हम अपनी लैंड किसी को एज अ यूज के लिए देंगे या मतलब पर्सनल पर्पस के यूज के लिए देंगे या फिर हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज के लिए देंगे या फिर प्रोडक्शन के लिए यूज के लिए देंगे तो हमें उसके बदले में रेंट मिलेगा. उसके बाद हमारी कैपिटल आ जाती है. तो कैपिटल के बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा. एंड जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या मिलती है, इनकम. इस तरह से हमारे फोर फैक्टर्स डिवाइड होते हैं. उसके अलावा हमारे मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या होती है. मनी फ्लो में जो होते हैं हमारे सारे मॉनेटरी टर्म्स आती हैं, जैसे कि जो भी हमारा ये है वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इनकम, ये सब मॉनेटरी टर्म्स में आ गया. और रियल फ्लो क्या हो गया, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमारे जो है मेन फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के. नाउ हम कर रहे थे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात. तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाता है, फैक्टर सर्विसेज मींस ह्यूमन बीइंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या जाता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इंटरेस्ट हमें कैपिटल पे मिलता है और प्रॉफिट हमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर
जो भी प्रॉफिट कमा के देता है, कमा के देता नहीं, कमा के रखता है अपने पास। ये सभी एक नेशन में घूमती रहती हैं, इसीलिए हम इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इन 3 सेक्टर इकोनॉमी वी विल कंटिन्यू विद गवर्नमेंट। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉर्म सेक्टर है, उसके साथ एक और सेक्टर इंक्लूड हो जाता है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो कैसे होता है इसका डायग्राम? हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। उसके अलावा हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा हमारा एक सेक्टर जो है ऑलवेज इंक्लूडेड रहता है, जो चाहे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी हो, चाहे वो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो और चाहे वो 4 सेक्टर इकोनॉमी हो, फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये वर्क कैसे करता है? अब हमारा था हाउस होल्ड से फर्म में जाती है हमारी सेक्टर सर्विसेज। फर्म गवर्नमेंट को क्या देती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्म हमारी गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है? सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट होती है हमारी स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये हमारी सब ट्रांसफर पेमेंट में इंक्लूड होती हैं। मैंने आपको नेशनल इनकम वाले यूनिट में भी कराया है। इफ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो अब कंटिन्यू करें। हाउस होल्ड सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर का क्या रोल होता है? हाउस होल्ड सेक्टर हमारी, जो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी सेविंग करता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में भेजता है, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग भी करता है। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होती है? जो हमारी बैंक वाली सेक्टर होती है उसको हम फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग हमने उधार लिया है, किसी से हमने बैंक से लोन लिया होता है, उसको हम बोरोइंग बोलते हैं। जो हम सेविंग करते हैं अपने इनकम में से, तो वो हम फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक में हम भेज देते हैं, उसको सेविंग्स को अपनी बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। फर्म और फाइनेंशियल सेक्टर का क्या रोल है? फर्म भी यहाँ से बोरोइंग लेती है, मतलब उधार लेती है। गवर्नमेंट सेक्टर भी फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग लेता है। अब फाइनेंशियल सेक्टर है जो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, वो कौन सा है? दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सेक्टर में, वो हमारा सेंट्रल बैंक ही रोल प्ले करता है। तो इस तरह से, और फाइनेंशियल सेक्टर से गवर्नमेंट से क्या लेते हैं? गवर्नमेंट से सेविंग्स। गवर्नमेंट भी कुछ अपनी सेविंग्स करके रखते हैं जो कि आरबीआई में डिपॉजिट के लिए जाती हैं। तो इस तरह से हमारा 3 सेक्टर हो गए, 3 सेक्टर इकोनॉमी। नाउ मूव टू द 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कौन सा होता है?
खुद से जब पैसा आता है या फिर उधर जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, तो वो हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर हो जाता है। फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और फाइनेंशियल सेक्टर। अब डायग्राम में आपको इतना क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाता है? फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले फर्म क्या देती है हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट। और हम जो है प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्ट परचेज करता है फर्म सेक्टर से। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर का क्या रोल है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू फर्म टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। वैसे एक सिंगल फर्म कभी भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करती, तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिर हम उसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं। सिंगल फर्म की भी बात हो सकती है इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडस्ट्री की बात करते हैं इसमें। तो इंडस्ट्री टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, हमारे जो गुड्स जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर कंट्री एक गुड बनाने में परफेक्ट नहीं होती। हर गुड बनाने में हर कंट्री का रोल नहीं होता है। तो कोई कहीं से इंपोर्ट करती है, कोई कहीं से इंपोर्ट करती है। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड हमारी इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंट पार्ट है, जो कि हायर एजुकेशन में हायर लेवल के एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की बात यहाँ भी होती है, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरह से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का रोल होता है। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ क्या रोल होता है? तो गवर्नमेंट हमारे कोटा, टैरिफ, ये जो सब लगाती है, मींस टैक्सेस लगाती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो ये होता है गवर्नमेंट का रोल। मींस अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना है, तो अगर हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, तो उस पर बाहर वाली कंट्री के ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ताकि हमारी कंट्री को भी प्रोटेक्शन मिल सके, हमारे कंट्री का प्रोडक्ट भी बिक सके, लेकिन थोड़े चीपर रेट। लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड के जो गुड्स होते हैं, समटाइम वो चीपर होते हैं या फिर क्वालिटी अच्छी होती है उनकी, तो हमें वो खरीदने पड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमारा टैक्स लगता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का रोल होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट करना ना भूलें, और अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब